नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज बात करेंगे उनकी जो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए जिए थे, जिनके रगों में राष्ट्रवाद था, दिल में हिंदुस्तान था, जो दुश्मन का काल था, जो भारत का अभिमान था। मैं बात कर रहा हूँ शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की। उनकी वीरता को नमन करते हुए आइए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर 1974 हिमाचल के पालमपुर गांव में दो जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ था। बड़े का नाम रखा गया विक्रम और छोटे का विशाल। बचपन से ही दोनों भाई अपने पिताजी से कहानियां सुना करते थे। कहानी में होते थे सुभाष बाबू, भगत सिंह, महाराणा प्रताप और सिख गुरु गोबिंद सिंह। वो कहते हैं कि छोटे पौधे को जिस दिशा में मोड़ा जाए उसी दिशा में उसका विकास होता है। यहाँ भी वही हुआ। देशभक्ति और राष्ट्रवाद मानो बचपन से ही इन दोनों भाइयों में फूट फूट कर भरा था। 12वीं तक आते आते दोनों को एनडीए के बारे में जानकारी मिली और दोनों पहुंच गए इलाहाबाद एसएसबी की परीक्षा देने। सन 1996 विक्रम बत्रा एसएसबी की परीक्षा में पास हो गए, लेकिन विशाल के हाथ नाकामी ही लगी। हालांकि उन्होंने 2 और साल मेहनत की पर वो सफल नहीं हो पाए और इसी के साथ बचपन से 7 बड़े बड़े या यूं कहिए कि 2 जिस्म एक जान जैसे 2 भाई आज अलग हो गए। उधर दूसरी ओर सन 1998 में विक्रम बत्रा को 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल बटालियन में लेफ्टिनेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को यूनिफॉर्म तो मिल चुकी थी, अब वो मौका ढूंढ रहे थे उस यूनिफॉर्म को न्याय देने का। जून 1999 जिस मौके का लेफ्टिनेंट बत्रा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो उन्हें मिल ही गया, और वो भी कारगिल जंग के रूप में। उस समय लेफ्टिनेंट बत्रा छुट्टियों पर थे, अपने घर थे। अपने कमांडिंग ऑफिसर का संदेश पाते ही वो कारगिल के लिए निकलने की तैयारियों में लग गए। तब उनके एक दोस्त ने कहा कि अपना ध्यान रखना, तो उनका जवाब था कि मेरी फिक्र मत करो, मैं लौटूंगा ज़रूर। या तो तिरंगा लहरा कर लौटूंगा या तो तिरंगे में लिपट कर। 13th जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। उनके सर पर जिम्मेदारी थी पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल के पॉइंट 5140 से हटाने की और उस पर कब्जा करने की। उन्होंने अपनी बटालियन को 2 भागों में बांटा। पहली का नाम रखा गया ब्रावो, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन जामवाल, और दूसरी का डेल्टा, जिसके सेनापति थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। दोनों ही को ये जानकारी दी गई कि जैसे ही काम खत्म हो एक सांकेतिक मैसेज से लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को सूचित किया जाए। इस बात पर कैप्टन जामवाल का मैसेज था ओ ये, जबकि लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने मैसेज चुना ये दिल मांगे मोर। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन के 1 या 2 बंकर से संतुष्ट होने वाले नहीं थे, वो तो सारे बंकर को जीतकर विजयी होने वाले थे। साथ ही में उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी को दूसरे दिन पॉइंट 5140 पर चाय पीने का न्योता दिया और वो चल दिए अपनी अगली व्यूह रचना के लिए। 19 जून 1999 दोनों ही ब्रावो और डेल्टा कंपनीज अपनी अपनी निर्धारित दिशाओं में निकल पड़ी। अगर आपको मैं जंग के हालात का कुछ अंदाज़ा दूँ तो कारगिल एक पहाड़ी इलाका है और उस वक्त पाकिस्तानी सैनिकों ने पहाड़ों की चोटियों पर अपने बंकर बनाए हुए थे और भारतीय सैनिकों को उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, वो था पहाड़ को चढ़ना, और वो भी तब जब दुश्मन आप पर आसानी से निशाना साध सकता हो और आपके पास छुपने के लिए एक ही जगह है और वो भी बड़े बड़े पत्थर। लेकिन जिनकी रगों में खून नहीं पर खुददारी दौड़ती हो उनके लिए ये मुश्किल बहुत ही मामूली सी थी। पूरी रात पाकिस्तानी बंकरों से गोलियों और मोर्टार की आवाज़ें गूंजती रही और सुबह 3:30 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी के रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई पड़ी ओह ये, यानी कि कैप्टन जामवाल अपना काम कर चुके थे। लेकिन अभी भी लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की ओर से कोई भी खबर नहीं थी। लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी ने विक्रम बत्रा को मैसेज करते हुए पूछा शेर शाह रिपोर्ट। जी हाँ, शेर शाह। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का उस जंग में यह तखल्लुस था और आज इसी तखल्लुस से वो इस जंग की कहानी लिखने जा रहे थे। दूसरी ओर से शेर शाह ने जवाब दिया कि सर थोड़ा और वक्त है। उस वक्त वो पाकिस्तान के पहले बंकर से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थे।
उनके साथी सुनील और मोहन कुमार ने हैंड ग्रेनेड से उस बंकर पर वार किया तो अंदर छुपे तीनों पाकिस्तानी सैनिक बाहर आ गए। यह देखकर लेफ्टिनेंट बत्रा मानो काल बन गए। माँ दुर्गा की जय पुकारते हुए वो तुरंत ही उन दोनों बंकर की ओर बढ़े और उन्होंने उन सैनिकों को भून कर रख दिया। साथ ही में हैंड ग्रेनेड से उस दूसरे बंकर की ओर वार किया और उस बंकर को भी जीता। अब बाकी था तीसरा और आखिरी बंकर, लेकिन तभी उनके रेडियो पर किसी अनजानी आवाज़ ने दस्तक दी। वो आवाज़ दुश्मन की थी। वो कह रही थी कि ऊपर मत आना वरना मारे जाओगे, और सिर्फ शेर शाह नाम रख लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। इस बात पर लेफ्टिनेंट विक्रम बात्रा ने जवाब दिया कि वो तो 1 घंटे में पता चल ही जाएगा कि चोटी पर कौन रहेगा। ये दिल मांगे मोर। सुबह 4:30 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी के रेडियो पर यह आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की थी। डेल्टा कंपनी ने .5140 के तीनों बंकरों को जीत लिया था और इसी के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी निकल पड़े थे .5140 की ओर सुबह की चाय पीने के लिए। 20 जून 1999 को दोनों ही ब्रावो और डेल्टा कंपनीज ने अपनी जीत को सुनिश्चित किया था, और वो भी बिना किसी सैनिक की जान गंवाए। इसके लिए कैप्टन जामवाल और लेफ्टिनेंट बत्रा को महावीर चक्र भी दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अभी भी पाकिस्तान के अधिकृत .4875 को जीतना बाकी था। जुलाई 5, 1999 120 जवानों की डेल्टा कंपनी के सेकंड इन कमांड के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को नियुक्त किया गया था। आज उनके सर पर जिम्मेदारी थी पाकिस्तान के अधिकृत .4875 को जीतने की, और उन्होंने भी कसम खा रखी थी कि बिना जीते वापस नहीं आना है। शायद आज उनकी किस्मत में वही लिखा था। पूरी पलटन को 3 विभागों में बांट दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने 25 जवानों के साथ चल दिए दुश्मन का सामना करने, और दुश्मन से मुलाकात जल्द ही हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने जैसे ही हिंदुस्तानी सैनिकों को देखा, उन्होंने तुरंत ही गोलीबारी शुरू कर दी। कैप्टन विक्रम बत्रा के पास एक ही रास्ता था कि वो पत्थरों के पीछे छुपे रहकर पाकिस्तानी सेना का सामना करे। लेकिन यहाँ पे परिस्थितियाँ भारतीय सेना के विपरीत होती जा रही थी। धीरे धीरे करके भारत के सभी जवान घायल होते जा रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा का संख्या बल धीरे धीरे टूटता जा रहा था, लेकिन अभी भी उनका मनोबल दृढ़ था। उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि पाकिस्तान की फौज के 3 बंकर थे और तीनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता एक ही था, और वो भी बहुत ही छोटा सा। ऐसे में बंकर तक पहुंचने का और उसको तबाह करने में एक ही उपाय था कि किसी तरह से पाकिस्तान के दूसरे बंकरों का ध्यान भटकाया जाए। इसीलिए अपने साथी रघुनाथ को कवर फायर देने को कहकर वो खुद अकेले ही पाकिस्तानी बंकरों की ओर बढ़ गए, और वो भी पत्थरों के पीछे इस तरह से छुपते छुपते जा रहे थे जैसे कोई शेर शिकार पर निकला हो। देखते ही देखते कैप्टन विक्रम बत्रा ने अकेले ही 2 पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया, और इसी के साथ जीत का पलड़ा भारतीय सेना की ओर झुक गया। अब जीत बस थोड़ी सी ही दूर थी, लेकिन तभी कैप्टन बत्रा के एक जवान बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए। कैप्टन बत्रा की नज़र जब अपने घायल सैनिक पर पड़ी तो वो तुरंत ही उसके पास पहुंच गए ताकि उस सैनिक को किसी भी तरह से वहां से निकाल सके। उन्होंने अपने साथी रघुनाथ को उस सैनिक के पैरों को पकड़ने को कहा और खुद उसके सिर को सहारा देने के लिए आगे बढ़े, और तभी कहीं से स्नाइपर के चलने की आवाज़ आई और दुश्मन की गोली ने कैप्टन बत्रा की छाती को भेद दिया। कुछ भी समझ में आया उससे पहले एक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड आकर कैप्टन विक्रम बत्रा के पास ही में फटा, और दूसरे ही पल चारों ओर शांति सी छा गई। जब रघुनाथ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कैप्टन बत्रा ज़मीन पर पड़े हुए थे। उस दिन उस शेर शाह कैप्टन बत्रा ने अपनी मातृभूमि की गोद में अपने प्राण न्योछावर किए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत की खबर पाकर लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी ने कहा कि दुश्मन को इस गुस्ताखी की सज़ा ज़रूर देनी होगी, और डेल्टा कंपनी के जवानों ने पाकिस्तानी बंकर पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते उन्होंने सभी बंकरों को जीत लिया, और सुबह 11:30 बजे मेजर विकास वोरा ने यह खबर दी कि पाकिस्तानी बंकरों पर तिरंगा लहरा दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी
आज भी सुनना चाहते थे ये दिल मांगे मोर, लेकिन शेर शाह कैप्टन विक्रम बात्रा वहाँ पर तिरंगे को सलामी देने के लिए नहीं थे। या तो तिरंगा लहरा कर लौटूंगा या तो तिरंगे में लिपट कर, लेकिन लौटूंगा मैं ज़रूर। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपना वादा पूरा किया और वो भी भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर। उनकी वीरता और उनके साहस को नमन करते हुए भारत सरकार ने 26 जनवरी सन 2000 को उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया था और यह सम्मान लेते वक्त उनके पिताश्री श्री गिरधारी लाल बत्रा के आंखों में गम नहीं बल्कि गर्व था। दोस्तों, हर कहानी के आखिर में मैं उस कहानी की सीख आपको बताता हूँ, लेकिन आज मैं कहानी की सीख बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मिलते हैं आपको अगले हफ्ते, अगले मंगलवार को, अगले ट्यूसडे में। तब तक के लिए जय हिंद।